अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। क़यामत आने से पहले होने वाली 10 निशानियाँ। आएँ उनके बारे में जानते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम और दिल को झंझोड़ देने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, क़यामत की निशानियाँ। अल्लाह ताला ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में क़यामत के आने की खबर दी है, लेकिन क़यामत का एग्जैक्ट वक्त सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। आएँ कुछ मशहूर निशानियों का जिक्र करते हैं। नंबर 1, इल्म का उठ जाना और जहालत का फैलना। जब दीन का सही इल्म कम हो और लोग जहालत की तरफ बढ़ने लगें। नंबर 2, फितनों का ज़्यादा होना, हर तरफ झगड़े, नाइंसाफ़ियाँ और ईमान की आजमाइश। नंबर 3, अमानत में ख़यानत, लोग ज़िम्मेदारियों को हल्का समझने लगेंगे और दूसरों का माल खाना नेकी का काम समझेंगे। नंबर 4, वक्त का तेज़ी से गुजरना, लोग महसूस करेंगे कि दिन, महीने और साल बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। नंबर 5, ज़ना और बेहयाई का आम होना, गुनाह खुलेआम किए जाएंगे और उन्हें बुरा ना समझा जाएगा। नंबर 6, सूद का फैल जाना, लोग सूद खाना शुरू कर देंगे। नंबर 7, कत्ल गारत का बढ़ जाना, इंसानी जान की कीमत ख़त्म हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पर कत्ल गारत आम हो जाएगा। नंबर 8, बुलंद इमारतों पर फ़ख्र करना, लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और उस पर फ़ख्र करेंगे। नंबर 9, झूठे लोगों का मशहूर हो जाना, झूठ और धोखा आम हो जाएगा और सच बोलने वाले कम रह जाएंगे। नंबर 10, दीन पर कायम रहना मुश्किल हो जाना, ईमान पर मजबूत रहना एक बड़ी आजमाइश हो जाएगा। मेरी बहनों, इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफ महसूस करना मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं? क्या हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हर दिन हम अपने अमाल का जायज़ा लेते हैं? क्या हम सच बोलते हैं? हर रोज़ अल्लाह से तौबा करते हैं? याद रखें, क़यामत की निशानियाँ जानने का मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने अमाल की इस्लाह करना है। जो शख्स अल्लाह की अताअत में ज़िंदगी गुजारता है, इसके लिए हर दिन आखिरत की तैयारी का दिन है। क्या आप जानते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त होगी तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज में कोताही हुई तो ये बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है। इसलिए आज से अहद करें कि 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें, क्योंकि दुनिया के चंद मिनट आखिरत की हमेशा की कामयाबी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने और इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हदायत और इस्तकामत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।